आज की इस वीडियो पे मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप सच में प्राउड फील करोगे। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। वैसे तो गाइस अगर इंडियन आर्मी की कारनामों की लिस्ट करने जाऊँगा तो दुनिया की सारी पेपर खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ गिनी चुनी कारनामों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला। उनमें से सबसे पहले जो है वो ये है गाइस कि इंडियन आर्मी दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करती है, जो कि गाइस समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंची है। गाइस सियाचिन ग्लेशियर की 2553 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडियन आर्मी की कंट्रोल में है। गाइस इस जगह की जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए सहन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। गाइस 20,000 फुट की इस ऊंचाई पर अंडे भी स्टोन की तरह हो जाती है और जिसे तोड़ने के लिए हैमर की ज़रूरत होती है। और तो और गाइस जूस का बटल भी ईंट के बराबर हो जाती है। गाइस एक बार कुछ इंडियन सोल्जर्स ने एक वीडियो क्लिप पर ये दिखाया था कि उन्होंने एक अंडे को एक स्टोन स्लैब के ऊपर फेंका था, लेकिन गाइस उस अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। गाइस इंडियन आर्मी की जो दूसरी खास बात है वो ये है कि इंडियन आर्मी के पास दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स है। गाइस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के हिसाब से इंडियन आर्मी के पास 11,29,900 एक्टिव पर्सनल है और 9,60,000 रिजर्व पर्सनल है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स है। गाइस इंडियन आर्मी ने 1982 में हिमालय की माउंटेन पर एक ब्रिज बनाया था जिसका नाम है बैली ब्रिज, और ये ब्रिज दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे मौजूद एक। गाइस ये ब्रिज लद्दाख की द्रास रिवर और सुरी रिवर की बीच में मौजूद है। गाइस ये ब्रिज 30 मीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,602 मीटर है। ये ब्रिज इंडियन आर्मी के द्वारा निर्माण की गई एक इंजीनियरिंग की करिश्मा है। गाइस इंडियन आर्मी के पास एक हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट भी है, जो कि गाइस आज की इस डेट पर दुनिया की सिर्फ 3 देशों में ही मौजूद है। इस रेजिमेंट को गाइस 61st कैवलरी रेजिमेंट भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था और आज ये रेजिमेंट दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल कैवलरी रेजिमेंट है। सेरेमोनियल परफॉर्म करना इस रेजिमेंट का काम होता है। इंडियन आर्मी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि आज तक इंडियन आर्मी ने छोटी हो या फिर बड़ी हो किसी भी देश पर किसी भी मकसद पर पहला अटैक नहीं किया है। इसी वजह से गाइस हमारे देश को कहा जाता है सारे जहां से अच्छा। गाइस अगर फायर पावर्स की बात की जाए तो हमारा देश अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद 4th रैंक पर स्टैंड करती है, जो कि गाइस इंटरनेशनल लेवल पर कोई मामूली बात नहीं है। गाइस इंडियन आर्मी में एक हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल भी है और गाइस इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ठंड सिचुएशन पर कैसे लड़ाई की जाती है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और गाइस ये ट्रेनिंग स्कूल दुनिया की मोस्ट एलिट ट्रेनिंग सेंटर्सों में से एक सेंटर है। गाइस इस स्कूल को स्नोक्राफ्ट और विंटर वारफेयर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए इंडिया की गुलमर्ग पर 1948 पर स्टैब्लिश की गई थी। गाइस इसी स्कूल की वजह से इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड वार में सबसे बेस्ट माना जाता है। गाइस इस स्कूल में सिर्फ इंडियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी की कुछ गिने चुने सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। गाइस आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इंडियन आर्मी के पास एक आउट स्टेशन एयर बेस है ताजिकिस्तान में, जिसको कहा जाता है फारखोर मिलिट्री एयर बेस। गाइस इस एयर बेस की ऐसी नाम रखने के पीछे जो वजह है वो ये है कि ये जो एयर बेस है वो ताजिकिस्तान की फारखोर टाउन के बिल्कुल नज़दीक है। गाइस ये एयर बेस ताजिकिस्तान की कैपिटल यानी दुशानबे से 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मौजूद है। ताजिक एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। गाइस आप बात करते हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में, जो कि एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे। गाइस लोग ये कहते हैं कि ये सोल्जर अपने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाता गया। गाइस बाबा हरभजन सिंह की जन्म हुआ था 30 अगस्त 1946 में और बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 1968 में। बाबा हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था 30 जून 1965 में और गाइस इनकी ड्यूटी खत्म हुई थी 1 दिसंबर 2006 को। यानी कि गाइस मरने के बाद पूरे 38 ईयर्स तक उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम
लेट्स स्टार्ट। गाइस इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह की रिस्पेक्ट पर एक मंदिर भी बनाई है। गाइस सोल्जर्स ये कहते हैं कि ड्यूटी के वक्त अगर उनकी आंख लग जाती थी तो बाबा हरभजन सिंह आके उनको जगा देते थे। और गाइस सिर्फ ऐसा ही नहीं, और तो और गाइस दुश्मन की पूरी प्लान्स की डिटेल भी बाबा हरभजन सिंह आके इंडियन सोल्जर्सों को देते थे। बाबा हरभजन सिंह को नथुला पास की हीरो कहा जाता है। गाइस जिस देश में ऐसे सोल्जर्स मौजूद है उस देश के बारे में बुरा सोचने में भी दुश्मनों की पसीना छूट जाती है। गाइस 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच लोखंडवाला में जो जंग हुआ था, उस जंग में सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे। उनके पास सिर्फ एक जीप था और एक M40 राइफल थी और उनके अगेंस्ट खड़ा था 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। लेकिन फिर भी गाइस इन 120 इंडियन सोल्जर्सों ने उस 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्सों को पूरी रात तक रोक के रखा जब तक कि एयरफोर्स की मदद ना आ जाती, और एयरफोर्स की मदद सुबह को आई थी। गाइस इस युद्ध को दुनिया की सबसे ब्रेवेस्ट युद्ध में एक युद्ध माना जाता है। गाइस इंडियन आर्मी की ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिस सुनने के बाद आप सच में शॉक हो जाओगे, लेकिन सभी किस्सों के बारे में एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस तब तक के लिए हैव अ गुड डे।